दोस्तों देखिए, कल जो है एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 243 सदस्यीय विधानसभा वाले बिहार में 5 पार्टियां हैं एनडीए अलायंस में और पांचों पार्टियों में टिकट बंटवारा हो चुका है। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलका है और ये दर्द कहीं बीजेपी के लिए नुकसान ना हो जाए, इसके बारे में भी हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका छलक किस बात पर दर्द छलका है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आपको पता ही होगा कि कल एनडीए का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण हुआ है, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जुड़वा भाई है। यानी कि बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीटों पर लड़ेगी। लोजपा रामविलास पासवान ने बाजी मार लिया, चिराग पासवान ने बाजी मार लिया। 29 सीटें जो हैं वो मिली हैं उनको। बाकी बीजेपी और जेडीयू के बाद तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें एनडीए में मिली है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को महज 6 सीटें मिली है। अब उपेंद्र कुशवाहा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हमें 6 सीट मिले, उनको ज्यादा उम्मीद थी। जीतनराम मांझी खुद मांग रहे थे 15, उनको भी उम्मीद थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलका है। उन्होंने कल एक पोस्ट डाला, लिखा कि प्रिय मित्रों साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना भी नहीं बना होगा, परंतु आप सब मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो बाहर से दिखती है, मगर कुछ ऐसी भी होती है जो बाहर से नहीं दिखती है। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित है। फिर कुछ आने वाले समय बताएगा, फिलहाल इतना है। तो कुछ इस तरीके से दर्द छलका है। उम्मीद थी इनको भी और इनके समर्थकों की भी उम्मीद थी। अब देखना होगा कि इतनी कम सीटें मिली हैं तो समर्थक क्या इनसे खफा होकर किसी और को वोट करते हैं। इसका नुकसान होगा, फायदा होगा आने वाले चुनाव में, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो बने रहेगा चांस के साथ, जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।